पर जिनके पास भक्ति है, जैसे भगवान राम भी शबरी को ढूंढते ढूंढते उसके घर में गए। तो कहते हैं कि जब जीवन में भक्ति आ जाती है तो प्रभु के पास जाना नहीं पड़ता, प्रभु ढूंढते ढूंढते उस जीव के पास आ जाते हैं। और इसलिए हे भक्ति महारानी, आप तो प्रभु को कितनी प्रिय हो। जब आपने हाथ जोड़ के प्रभु से विनती करी कि प्रभु मैं क्या करूं, तब भगवान ने आपसे कहा कि पृथ्वी पे जाके मेरे भक्तों का पोषण करो, और स्वयं मुक्ति को आपकी दासी बना के आपके पास भेजा। और जब भक्ति को उनके महात्म का ज्ञान कराया और तब भक्ति के अंग पुष्ट होने लगे, नारद जी का धन्यवाद किया और कहा कि आपके द्वारा मेरा महात्म सुन के मेरे अंग तो पुष्ट हो गए, लेकिन दो मेरे वृद्ध पुत्र जो यहाँ लेटे हुए बार बार जगाने पर भी जग नहीं रहे, उनको कृपा करके जगाओ। नारद जी ने कहा चिंता न करो, मैं दोनों को जगाता हूँ। ये विचार करके पास आए, ज्ञान और वैराग्य को हिलाने लगे, हो ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। लेकिन इतनी प्रगाढ़ निंद्रा में सो रहे हैं कि नींद दूर नहीं हो रही। नारद जी को लगा ऐसे नहीं जग रहे तो ऐसे करूं, उनके कानों में वेद मंत्र बोलूं, शायद वेद घोष से उनकी निंद्रा उड़ जावे। और पास आके कान में वेद मंत्र का घोष करने लगे। वेद मंत्र का घोष किया, लेकिन थोड़ी थोड़ी निंद्रा दूर हुई, लेकिन इतना निंद्रा भरा हुआ था कि वापस सो गए। विचार आया वेद मंत्र से न जगे, ऐसे करूं गीता के श्लोक से जगाना चाहूं। पास आके कान में गीता का श्लोक बोला और कहने लगे, सोचा वेद के मंत्र से भी न जगे, गीता के श्लोक से न जगे तो इनकी निंद्रा दूर करने का उपाय क्या। वहीं आकाशवाणी हुई कि हे देवर्षि, आप ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों की चिंता दूर करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, आप धन्य हो। लेकिन इन तीनों की चिंता दूर करने के लिए आपको एक सत्कर्म करना पड़ेगा, और वो सत्कर्म क्या, ये आपको एक संत शिरोमणि बताएंगे। नारद जी को ऐसा था कि आकाशवाणी होगी तो चिंताएं दूर कर जाएंगी। चिंता दूर तो न करी, चिंता बढ़ा दे। कहा कि सत्कर्म करो। अब जगत में अनेक प्रकार के कर्म बताए गए हैं, लेकिन ये सत्कर्म है ऐसा पता कैसे चले। और वो संत शिरोमणि कौन, ये भी नहीं बताया। नारद जी अनेक तीर्थों का विचरण करते करते गए, कहीं भी कोई उत्तर न मिला। लेकिन जब बद्रिकाश्रम में आए तो करोड़ों सूर्य समान जिनका तेज है, ऐसे सनत कुमार मिले। और जहां सनत कुमार मिले और नारद जी ने कहा कि एक चिंता मेरे मन में है। बोले क्या? बोले ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के वेद के मंत्रों से जिनकी निंद्रा दूर न हुई, गीता के श्लोकों से जिनकी निंद्रा दूर न हुई, इनकी निंद्रा दूर करने का कोई उपाय है? तब सतकुमारों ने कहा हाँ, एक सरल उपाय है। बोले क्या? तो कहा कि देखो शास्त्रों में द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्नाह परे, अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। तप यज्ञ है, योग यज्ञ है, लेकिन इस सभी यज्ञों में स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ को जीवन का सबसे बड़ा सत्कर्म माना गया है। जीवन में अपने द्वारा कितने भी यज्ञ हुए हों, कितने भी दान पुण्य हुए हों, कितनी भी यात्राएं हुई हों, लेकिन अपने द्वारा जब जीवन में श्रीमद् भागवत का आयोजन हो, तब मानना जीवन का सबसे बड़ा सत्कर्म अपने द्वारा हो रहा है। क्योंकि स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ को अपने वहां सत्कर्म माना गया है। आप भागवत जी का आयोजन करिए और भागवत जी के आयोजन से इन तीनों की चिंताएं दूर होंगी। और तब नारद जी को प्रश्न हुआ कि जहां तक मैं जानता हूं भागवत और कुछ नहीं, वेद और गीता का ही तो सार है, और वेद और गीता का ही सार श्रीमद् भागवत है। तो वेद के मंत्रों से जिनकी निंद्रा दूर न हुई, गीता के श्लोकों से निंद्रा दूर न हुई, तो उन्हीं के सार ऐसे भागवत से उनकी निंद्रा दूर कैसे होगी? कृपा करके बताओ। तब सनत कुमारों ने कहा नारद जी सामने क्या है? बोले पेड़ है। बोले किसका पेड़ है? बोले आम का पेड़ है। तो कहा आम के फल कैसे लगते हैं? बोले बड़े मीठे लगते हैं। तो मुझे बताओ, आम के फल में जो मधुरता आती है, वो मधुरता आती कहां से है? आम के वृक्ष से आएगी कि नहीं? आया ना? आम के वृक्ष से आएगी। तो कहा आम के वृक्ष में से ही वो मधुरता फल के अंदर आती है। तो मुझे बताओ, आम का फल खा के जो आनंद मिले, वही आनंद आम के पेड़ का पत्ता खाओ तो मिलेगा, उसकी डाली खाओ तो मिलेगा, उसका थड़ खाओ तो मिलेगा, मूल खाओ तो मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा। आपके और नारद जी के विचार कितने मिलते आ रहे हैं। उन्होंने वही जवाब दिए जो आप दे रहे हैं।
उन्हें कहा कि नहीं, पत्ते खाने से, डाली खाने से, ये मूल खाने से वो मधुरता नहीं मिलेगी। तो कहते हैं कि जो भी मधुरता फल में आती है वृक्ष में से, लेकिन जो सुख फल खा के मिले वो डाली खा के क्यों नहीं मिलता। तो कहते हैं कि पूरे वृक्ष के अंदर बिखरी हुई मधुरता जब एक जगह फल के रूप से एकत्रित होती है तो वो फल खा के जो आनंद मिले वो आनंद डाली खा के नहीं मिलता। उसी प्रकार संत कुमारों ने कहा ये वेद वृक्ष रूप है और उस पे लगा हुआ गलित फल श्रीमद् भागवत है। इसलिए भागवत से जो सुख मिले वो सुख अन्यत्र न मिले। दूसरा दृष्टांत दिया दूध का और घी का या माखन का। माखन बने तो किसमें से बनता है? बाजार में से। क्या माखन किसमें से बनता है? सीधा दही में से, छाछ से। छाछ किसमें से बनती है? दही किसमें से बनता है? बहुत बढ़िया। यानी अल्टीमेटली देखें तो मक्खन है किसके अंदर? दूध के अंदर। अब दूध के अंदर ही मक्खन है, ये बात आपने सुन ली। यहां से अब घर गए, रसोई बनानी थी, सब्जी में छोंका लगाना था, लेकिन घी था नहीं, मक्खन था नहीं। आपने सोचा अभी अभी कथा सुन के आए थे कि मक्खन है कहां? बोले दूध के अंदर। बोले मक्खन तो घर में नहीं है, लेकिन दूध की बोतल, और वो भी लॉन्ग लाइफ वाली, फ्रिज में पड़ी हुई है। कैसे करो, उसी से छोंका लगावे। अब उससे छोंका लगाओगे तो सब्जी बनेगी। हाँ, प्रयत्न करना। बोले सब्जी मिलेगी नहीं। बोले क्यों? क्योंकि जो सुख देखने जाए अपन तो कहे कि मक्खन है तो दूध में ही, लेकिन कहते हैं कि दूध का मंथन करके अलग नवनीत निकाला जाए तो वो अलग निकाला हुआ नवनीत जो सुख देता है वो दूध सुख नहीं देता। उसी प्रकार वेद दूध रूप है और उसका मंथन करके अलग निकाला हुआ नवनीत श्रीमद् भागवत है। और इसलिए भागवत से जो सुख मिले वो अन्यत्र न मिले। जब ये बात कही और नारद जी ने भी संकल्प किया कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थ प्रयत्नत। नारद जी ने संकल्प किया कि मैं भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करूंगा, पर कृपा करके बताओ ये भागवत की कथा मैं कहां करूं, कब करूं, कैसे करूं? और तब समत कुमारों ने कहा गंगा द्वारे समीपे तू तट आनंद नामकम। बोले हरिद्वार के पास गंगा जी के तट पे ही एक आनंद नाम का घाट है और वहां ऐसे सुंदर वन है जिसके अंदर हजारों ऋषि मुनि बैठ के तप करते हैं, जहाँ ऐसे सुंदर सरोवर हैं जिन सरोवर में नीले नीले रंग के कमल खिलते हैं और जिसकी सुगंध से लुप्त बने भ्रमर वहां आके मंडारों करते हैं। और ऐसी दिव्य भूमि है कि ऋषियों के तप से वहां भूमि इतनी दिव्य हो गई है कि वन में रहने वाले बाघ और हिरण भी परस्पर वैर तज के मित्र बन के रहते हैं। और ऐसा उस भूमि का प्रभाव है। वहां पे भागवत जी का आयोजन करो, आपका मनोरथ जरूर सफल होगा। और जैसे ही भागवत का संकल्प नारद जी ने किया, सभी भुवनों के अंदर हल्ला मच गया कि भागवत जी का आयोजन हो रहा है, भागवत जी का आयोजन हो रहा है। और जहां भागवत जी का आयोजन होता है, चाहे व्यक्ति को उत्साह हो के न हो, लेकिन वहां जितने भी तीर्थ होते हैं, जितने भी वेद के मंत्र होते हैं, जितनी भी नदियां होती हैं, जितने भी देवताएं ऋषिगण होते हैं, वो लालायित हो जाते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर यदि भागवत हो रही है तो उसका श्रवण करने के लिए जाएं। और कहते हैं सभी भुवनों में हल्ला मच गया कि भागवत की कथा हो रही है, चलो अपन भी श्रवण करने जाएं।